أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. وبركاته. كيف حالكن يا أخوات؟ الحمد الحمد لله. لله. الحمد لله. और इसके आगे क्या बोलते हैं? अला कुल्ली على كل على हाल। بخير. अल्हम्दुलिल्लाह। बिखैर भी कह सकते हैं आपको, बिल्कुल। अच्छा जी, आज आपने वाहलुल को नोट कर लें। जब हम ग्रामर वाला पोर्शन करेंगे तब आपने मुझे याद करवाना है कि हमने इसे हाईलाइट किया था या हमने इसको सर्कल किया था सीखने के लिए। ठीक है, हमारा कोर्स है कोर्स 274 हमारा बैच नंबर है। और हमारा कोर्स क्या है? आइए कुरान समझें आसान तरीके से। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत आसान तरीका है। एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुरान की आयत में जिस तरह से रूल्स जो समझने के, जिस तरह से अफ़ाल जैसे जैसे यूज हो रहे हैं ना, ऐसे लगता है जैसे उसके साथ साथ उसी में से निकाल निकाल के निचोड़ ग्रामर में जो हमारे जितने भी अफ़ाल हैं बनाए गए हों। तो जिस ये माशाल्लाह से डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम ने बहुत खूबसूरत कोर्स बनाया, समझने में आसान। और इससे क्या फ़ायदा हुआ है? कुरान समझना इतना आसान हो गया है कि जो अल्फाज ख़ास तौर पर हमने अपने टेबल्स में से किए होते हैं, हमें इसके बारे में अंदाज़ा हो जाता है कि ये वाहिद की बात है, गायब की बात है, या जमा गायब की बात है, हाजिर की बात है, मुतकल्लिम है, या ये वाहिद है या जमा है। इसी तरह से हमें अल्हम्दुलिल्लाह से मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में भी काफ़ी अल्फाज का पता चलता जा रहा है। आज हमारा सफ़ा नंबर 3 इशारा बी, यानी कि आज हमारा आधा पेज कंप्लीट हो जाएगा। आधा पेज हम करेंगे अगले वीक में, और उसके बाद हमारा एक छोटा सा क्विज होगा। वो होगा हमारा मिड क्विज। उसके लिए आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। तैयारी कैसे करनी है? जो आपके होमवर्क्स 3D तक होमवर्क्स होंगे, अटेम्प्ट तो आप एक एक दफ़ा ही करते हैं ना, आप उसको खोला करें, दोबारा खोल के देखा करें। अगर कोई मिस्टेक्स है उनको दोबारा दोबारा से बोल लिया करें, हाथ रख लिया करें जवाब पर, और उससे अंदाज़ा लगाया करें कि ये आंसर ठीक होगा। जो ग्रामर के हैं जैसे ख़ास तौर पे ऑड वन आउट, वो थोड़े से लिख के देख लिया करें, उससे बड़ी हेल्प मिल जाती है। इसी तरह से जो हमारी वर्कबुक में जितनी भी आपकी छोटी छोटी आयत के टुकड़े थे, तर्जुमे होते हैं, उनको देखा करें। अफ़ाल तो आपने करने ही है, वो तो जहाँ पर 6 चाबियों की ज़रूरत है 6 चाबियाँ करें। जहाँ पर आपके पूरे पूरे फ़ेल हैं उनको आप ज़रूर बिल ज़रूर किया करें। जो 6 चाबियों वाले अफ़ाल हैं उनको भी अगर लिखने का टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं, आप उनको टीपीआई के साथ ज़रूर दोहरा लिया करें। ठीक है, इससे हमारी क्विज़ेज़ की भी तैयारी हो जाती है और इसके साथ साथ हमारे अफ़ाल पक्के होते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है? हमने सीखा कि कुरान मजीद में 9,000 अगर सेहतमंद अफ़ाल हैं तो 9,000 तकरीबन हर हर सतर में कमज़ोर अफ़ाल मिलेंगे। इसी तरह से हम मज़ीद फ़ीही करेंगे। मज़ीद फ़ीही में होगा कि जो अफ़ाल हमें ख़ास तौर पर मुदारे वाली साइड से समझ नहीं आ रहा होता, या हम देखते हैं कि थोड़ा-सा चेंज इस्मुल फ़ाइल इस्मुल मफ़ऊल बना हुआ है, उनके बारे में हमने डिटेल सीख लेनी है। वो भी बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत प्यारे टेबल मज़ीद फ़ी के बनाए हुए और बहुत आसान तरीके से। और अल्फ़ाज़ कौन से लिए गए हैं? जो कुरान मजीद में यूज़ हुए, जिसकी वजह से ये होता है कि कुरान के अल्फ़ाज़ भी साथ-साथ याद हो जाते हैं, साथ-साथ हमारे अफ़ाल पक्के हो जाते हैं। हमने सूरतुल फ़ातिहा से शुरू किया, कोर्स 2 में सूरतुल बक़रा शुरू कर ली जाती है। कोर्स 5 तक हमारा पहला पारा कंप्लीट होता है। कोर्स 6 में इंशाल्लाह हमारी सूरह अल बक़रा कंप्लीट हो जाएगी। सफ़ा नंबर 2 और 3 पर इसी तरह से जब हम 4 पर पहुंचेंगे तो ये सारा टॉपिक जो हिदायत का, ये इसी तरह से हम पढ़ते आएंगे, और ये इंशाल्लाह सफ़ा नंबर 5 पर पहुंचते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे। वो पहले इंसान जिन्हें अल्लाह ताला ने हिदायत अता फरमाई। अच्छा जी, हमने कोर्स 2 में 5 सफ़ात पढ़ने हैं, जिसमें से आज हमारा तीसरा पेज आधा हो जाएगा, साथ साथ हमारी ग्रामर है। और पेज कैसे करेंगे हम? 5 सफ़ात को दाएं हाथ की
5 انگلیوں پر ہم اسی طرح سے کرتے ہوئے آگے جائیں گے کہ ایک ایک انگلی پر 4 4 اشارے، یعنی کہ ایک انگلی پر ہمارے 4 اشارے ہونے کا مطلب ہے، ویسے تو ایک کلاس میں 2 اشارے پڑھائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ویکلی ہوتا تو آدھا پیج ہی ہے لیکن وہ ایک کلاس میں ہو جاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ویکلی 2 کلاسز میں ایک ایک اشارہ کریں تاکہ مزید آسانی ہو جائے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقین کی صفات۔ اس کے بعد جو بات شروع ہوئی، کافرین کو ہدایت نہیں، ان کے بعد ہدایت کی ہی چل رہی ہے، منافقین کو ہدایت نہیں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ منافقین کون تھے، شک کرتے تھے جس کی وجہ سے فساد پھیلاتے تھے، اور یہ ان کی بے وقوفی تھی، فسادی اور بے وقوف۔ دو رخے کیسے تھے، یعنی کہ وہ جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے آئے، لیکن جب وہ اپنے سرداروں سے ملتے تو کہتے کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح کیوں ایمان لائیں۔ ٹھیک ہو کیا؟ اور ہمارا اب یہ جو آج کا تیسرا پیج ہے، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ کوئی سسٹر اس کو دہرائیں، 3 دفعہ اس کو دہرائیں، یہ جو مختصر شعر تک بہت اچھے سے یاد ہو جائیں۔ آگ، بارش، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ ہاں، اس کو دعوت چیلنج بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آگ بارش دعوت چیلنج، آگ بارش دعوت چیلنج، اس کو اس طرح سے تھوڑا سا رائم کر کے پڑھ لیا کریں نا، بہت اچھے سے یاد ہو جاتے ہیں۔ اشارے کیوں ضروری ہیں یاد کرنے، کیونکہ دیکھیں ہم جہاں پر یہ مسلو کی بات کریں، آگے استوقادا نارا، پورا آپ کو اشارہ یاد آ جائے گا کہ یہاں پر بات کیا ہوئی تھی، آگ کی مثال تھی، اور اس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسا ماحول ہو جاتا ہے آگ جلانے والے کے پاس کہ اس کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم سیکھیں گے بارش کی مثال کے ساتھ، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے 2 اشارے ہم اگلے ویک میں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، مختصر سا تعارف کیا ہے کہ پیچھے جو بات چلی آ رہی ہے متقین کی صفات میں، اسی کو بتایا گیا کہ کافرین ان چیزوں سے انکار کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہم پڑھ رہے ہیں منافقین کے بارے میں، وہ ہیں جو شک کر رہے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے پکے منافقین کی مثال دی تھی جو حق کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے۔ کل ہم نے جو آخری آیت کا ٹکڑا پڑھا تھا، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، بس وہ نہیں لوٹیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ لوٹ نہیں سکتے۔ یہاں پر جو مثال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان لوگوں کی بیان کی کہ ان میں سے بہت سے لوگ بعد میں ایمان لے آئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اسی لیے اپنے لیے بھی بار بار ہدایت کی دعائیں مانگتے رہنا ہے۔ اچھا جی، اب ان کا تھا حق کی طرف لوٹنے کا امکان تھا، تو ان کے بارے میں کس طرح سے بات کی گئی، اسے ہم اس طرح سے اپنی آیات میں سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، الفاظ کے معنی یاد کرنے پڑتے ہیں، گرامر کو تو ہم آسانی سے ٹی پی آئی کے ساتھ کرتے ہیں، جب ٹی پی آئی کے ساتھ کریں گے یا ٹی پی آئی کے بغیر کریں، بہت آپ کو فرق خود بخود معلوم ہوگا اس کا۔ اور معنی کیسے سیکھنے، 2 2 3 3 الفاظ کے ٹکڑے جوڑ لیا کریں، کچھ یہاں پر ہائی لائٹ کر کے تھوڑے سے واضح کر کے بتائے جاتے ہیں، ان کو دیکھ لیا کریں۔ اگر خود سے کوئی آپ 2 یا 3 الفاظ آیات کے ٹکڑے ملا کر یاد کر سکتے ہیں، اس طرح سے یاد کر لیا کریں۔ بہت سارے الفاظ ہمیں اردو سے اچھے اچھے مل جاتے کہ ہم کوئی اور لینگویج بول رہے ہوتے ہیں، چائنیز، جاپنیز، کوئی اس طرح کی زبان بول رہے ہوتے، تو یہ والی جو بلیسنگ ہے ہم اس سے محروم ہو سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانیاں کی ہیں۔ اچھا جی، ہم یہاں پر رکتے ہوئے تلاوت بھی کر لیں گے اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر کتنے الفاظ ہیں۔ اچھا جی، 3 الفاظ پہلی سطر میں، 5 دوسری میں، 3 تیسری میں، 3 ہی اس طرح سے چوتھی میں، اور یہاں پر ایک نیا لفظ ہے۔ لیکن ہم کیا کریں گے، کچھ دعاؤں کے حساب سے اور کچھ روزمرہ کی بول چال کے حساب سے ہم ان میں سے سوری بہت سے الفاظ جو ہیں وہ عربی سے اردو، اردو سے عربی سے ریلیٹ ہوتے ہوئے اس طرح سے کچھ دعاؤں میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، ان کو ہم سیکھتے ہوئے آگے لے کے جائیں گے کہ ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ کوئی پھر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی 2 یا 4 نئے لفظ، ان کو ہم ویسے بھی جیسے کوئی بھی زبان سیکھنی ہو تو اپنی وکیبلری کے لیے نئے نئے الفاظ سیکھتے رہتے ہیں نا، تو وہ اپنی میموری میں اس کو ڈالتے جائیں کہ یہ نیا لفظ ہے، 2 سے 3 بار ریپیٹ کریں گے، خود اپنی آواز اپنے کانوں کو سنائیں گے تو بہت اچھا سا یاد ہو جاتا ہے۔ یہ والی جو ایک آیت مبارکہ ہے، یہ تو اکثر سب کو ویسے ہی آتی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس طرح سے بھی ہمیں ذرا تھوڑی ہیلپ مل جاتی ہے۔ پھر ان کے ترجمے آ جائیں اور آگے آگے دیکھیے گا، جب اس جیسے جملوں کی ترکیبیں آپ کو بنانی آ گئیں تو اس کو مزید سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، سسٹر حفصہ بھی آ گئی ہیں، ان کو ہم کرتے ہیں کو ہوسٹ۔
अच्छा, दौड़ लगाती हैं माशाल्लाह। चलिए जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. اب ہم دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ. یا جیسے بارش آسمان سے، او کا سوئی بھی من، یہ جو ہے نا من السماء، یہاں تک آپ اس کو ایسے ٹکڑے میں بانٹ لیں کہ یا جیسے بارش آسمان سے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ یاد ہونا شروع ہو جائے. جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافرین کو. ٹھیک ہے گیا جی، ایک بات یہ ہو گئی. فی ہی ظلماتی ہوں، اب یہاں سے جو دوسری بات ہے، فی ہی، جس میں ظلمات یعنی کہ اندھیرے ہوں اور گرج چمک ہو. اب اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں یا ڈالتے ہیں. کس ڈر سے؟ کڑک کی وجہ سے اور موت کے ڈر کی وجہ سے. اکٹھا اکٹھا یاد کرنا ہے، حذر الموت، تاکہ یہ یاد ہو جائے. اچھا جی، اس کے بعد ہے واللہ، اور اللہ، محیطن، اور اس کو ہم کیسے یاد رکھتے ہیں، احاطہ کرنا کہتے ہیں نا، احاطہ کیے ہوئے ہے. واللہ محیط بالکافرین، کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. ٹھیک ہے. اب او، او کے بارے میں ہم اپنے QC1 سے تھوڑی سی ہیلپ لیتے ہیں. وہ کہاں سے؟ سورۃ العصر سے. سورۃ العصر میں ہم نے ایک سلائیڈ دیکھی تھی کہ وا کے ساتھ ہم جو پوری کر رہے تھے نا بات اللہ تعالیٰ کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس میں آپ کو دکھایا گیا تھا کہ یہاں وا سے بات پوری کی گئی، اور سے. یہ نہیں کہا گیا کہ او، ٹھیک ہے، یہ والی بات نہیں کی گئی. یہ نہیں کہا گیا کہ یا تو تواسی بالحق کر لو یا تواسی بالصبر کر لو، بلکہ وا کے ساتھ، عطف کے ساتھ، یعنی کہ اور کر کے بات کی گئی. یہ کیا ہے؟ یہ دو چیزوں میں چوائس ہو جاتی ہے نا، یہ کر لو یا یہ کر لو. ٹھیک ہے، تو او نہیں کہا گیا. او کا معنی یاد رکھنے کے لیے بس یہ ایک چھوٹا سا آپ اس کو اپنے لیے بنا لیں، نشانی بنا لیں کہ ہم نے دیکھا تھا. اب اس کے لیے آپ کیا کریں گے، تو سورۃ العصر کی جو آپ کے ساتھ سلائیڈز وغیرہ شیئر کی گئی ہوتی ہے نا PDF، اس کو کھول کے دیکھا کریں یا تھوڑی سی ویڈیو نکال کے دیکھ لیں، اس میں آپ کو یہ مل جائے گی تھوڑی سی ڈیٹیل کہ یہاں پر وا کہا گیا، او نہیں کہا گیا، تاکہ او کا معنی بہت اچھے سے یاد ہو جائے. ٹھیک ہے. او کبھی کبھی آپ کو اوی بھی نظر آئے گا جہاں آگے ملانا ہو، تو دیکھا کریں یہ جو اصل لفظ ہوتا ہے یہ او ہی ہے. اگر آپ کو کہیں یہ نظر آ جائے نا کہ کسرہ وغیرہ کے ساتھ، تو یہ جو عارضی
حرکات ہوتی ہیں یہ ملانے کے لیے ہوتی ہے، اب یہاں پر ملانے کی ضرورت نہیں ہے، تو او جیسے ہے بالکل پورا پورا ویسے ہی ہمیں یہاں مل رہا ہے جزم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کا، جو کا کون سا ہے؟ یہ تشبیہ والا، ہم نے کما بھی پڑھا تھا نا، جیسے تھا کما صلی تھا، اور کل بھی ہم نے کا کے ساتھ پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کا ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ یہ تشبیہ والا ہے، جیسے والا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، جیسے۔ اچھا جی، کا ترجمہ کر کے آگے سویبن کو کیسے یاد رکھیں گے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش دیکھتے تو کہتے اللہم سویبن نافع، ٹھیک ہے، اس کو یاد بھی کر لیں۔ ویسے الحمدللہ بہت سی دعائیں ہمیں یاد ہوتی ہیں، یہ والی نہیں یاد تو مسنون دعائیں ضرور یاد کر لیا کریں، ویسے بھی آسان الفاظ ہیں، 3 الفاظ کی دعا اللہم، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے، ندا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد سویبن نافع، یعنی کہ جب اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع بخش بنا، اس کو اردو میں بھی تو دعائیں مانگتے ہیں نا، کہ رحمت والی بارش ہو، زحمت والی بارش نہ ہو، تو اللہم سویبن نافع، اس سے یہ ہوگا کہ سویبن کا معنی یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے من، من کون سا ہے؟ جیسے ہم نے منہ والا ٹیبل کیا تھا، یہاں پر ہم ساتھ ساتھ ٹکڑے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ من السمائی، سما آسمان کو کہتے ہیں، جس کی جمع ہم السماواتی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے فی ہی، فی ہی وہی ہے جو ہم نے پورا ٹیبل کیا ہوا ہے۔ اچھا، من کا کسی کو یاد ہے کیا؟ ہم نے ریفرنس فریز ایک یاد کیا تھا، اعوذ باللہ من من الشیطان الرجیم. الشیطان الرجیم، اور فی کا کیا کیا تھا؟ فی کا تو اتنا آسان سا ہے، فی سبیل اللہ، لا ریب فیہ، نہیں فی ہی، لا ریبہ فی ہی بھی ہے، لیکن ہم نے جو ریفرنس فریز ایک چھوٹا سا اپنے لیے بنایا تھا وہ تھا فی سبیل اللہ، لا ریبہ فی ہم اتنا یوز نہیں کرتے نا، فی سبیل اللہ تو یوز ہوتا رہتا ہے نا، جیسے ہم یہ اپنی کلاسز کی بات ہی کر لیتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے کہ کیسے پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، تو فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ بھی اپنا ٹائم لگا رہے ہیں، ہم بھی اپنا ٹائم لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فی ہی، فی ہم نے وہاں سے لیا، فی ہی کا پورا ٹیبل فی کا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ظلمات، یہ کل بھی ہم نے دیکھا تھا، جو اس کو نا ظلم سے بھی یاد کر لیں، ظلم بھی اندھیرا ہی ہوتا ہے نا، تو ظلمات اندھیرے، ٹھیک ہے، جس میں اندھیرے ہوں، ایسی بارش ہوتی ہے نا جس میں گرج چمک بھی ہوتی ہے، پورا آسمان بلیک ہو جاتا ہے، تو اس میں کیا، جس میں اندھیرے ہیں، یہ کون سے اندھیروں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ان اندھیروں کی بات ہو رہی ہے جب انہوں نے اسلام کی ہدایت کو انہوں نے نہیں کیا ایکسیپٹ، انہوں نے اس کی بجائے یہ اس چکر میں تھے کہ جس گروہ کا زیادہ فائدہ ہوگا، یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ جس گروہ کا زیادہ فائدہ ہوگا، جو گروپ زیادہ فائدے میں ہوگا، ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے، یعنی کہ اس کے منہ پہ اس کے، اس کے منہ پہ اس کے، یہ اس طرح والا جو معاملہ کرتے تھے۔ اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ وا جو ہے یہ ہے عطف کے لیے، یہ جو تشدید نظر آ رہی ہے یہ ملانا ہے، ٹھیک ہے، ملانے کے لیے، اصل میں یہ صرف وا، جیسے ہم وہ والا ایک کو دوسرے سے جوڑنے کے لیے حروف یوز کرتے ہیں نا، وا یہ وہی والا ہے۔ اس کے بعد ہے رعدن، رعدن کو کیسے یاد رکھیں گے؟ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام بھی ہے الرعد، قرآن مجید کی 13ویں سورت ہے، اور 13ویں آیت میں یہ ذکر ہے یسبح الرعد بحمدہ، تسبیح کرتا ہے گرج، یعنی کہ اس کو بادل بھی کہتے ہیں، گرجنے والا جو بادل، اس کی حمد کے ساتھ، کس کی حمد کے ساتھ؟ اللہ 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 رب اللہ العزت، تعالیٰ کی. ٹھیک ہے۔ اچھا جی، برق، برق کی کمکموں سے یاد رکھ لیں، برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر، برق بجلی کو کہتے ہیں، چمک کو، ٹھیک ہے، تو یہ ایک نا چھوٹے چھوٹے سے جیسے ذرے ہوتے ہیں نا ریت کے، اس ٹائپ کی ایک برق ہوتی ہے، سلور کلر میں اور گولڈن میں، وہ عورتیں اپنے دوپٹوں وغیرہ پہ مایا کے ساتھ لگاتی ہیں، اس کو بھی برق کہتے ہیں، وہ چمک ہوتی ہے، اس کو چمک کی بجائے اس کا نام ہی شاید برق رکھا ہوا ہے، تو ہم برق ابرق، کی، ٹھیک ہے، برق کی کمکما بھی کہتے ہیں نا، چمکنے والا جو کمکما لائٹیں جو ہوتی ہیں ان کو بھی کہتے ہیں، تو اسی طرح سے کچھ نہ کچھ ذہن میں لایا کریں کہ اچھا اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، برق کو ہم نے یاد رکھا گرج اور چمک، اس کے بعد ہے یج الونا، کہیں پڑھا ہوا سنا ہوا لگ رہا جی جعل ہے؟ جعل، ہمارا جعل، جعل، یجعل، جالا اور
फिर माजी और है मुजारे यजालूना हैं। फेल मुदारे। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा है फेल मुदारे। और कौन सा सीगा है? जमा का। जमा का। और कौन सा है? गायब का है। ठीक गायब है। का है। हाँ, ये दो तीन बातें इसमें एक दो और ऐड हो जाएंगी। ये हमने याद रखा करनी है, ठीक है। ताकि हमें पता चले कि जो फेल हमने टीपीआई के साथ किया कहाँ उसका इशारा आ रहा है। ठीक है। और वो फेल माजी है, मुदारे है, अमर है, या फिर अस्मा में से कुछ यूज हुआ है। ठीक है। इसके बाद है अस्वाबियाहुम, अस्वाबी। अच्छा जी, उस वो उंगली को कहते हैं और ये उंगलियों की बात हो रही है। और ये यहाँ में ये भी पता चल गया कि इसके साथ हुम लगा हुआ है। ठीक है। असाबियाहु उसकी उंगलियां, असाबियाहुम उन सब की उंगलियां, उनकी अस्वाबिया का आपकी उंगलियां। तो जैसे हमने रब्बुहुम वाला किया था, ये बिल्कुल उसी तरह से इसके हम दो टुकड़े बना लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, वो डालते हमने वैसे QC1 में इसका जाअला का तर्जुमा कुछ और नहीं पड़ा था? बनाया। बनाते हैं। बनाए। ठीक है। तो बनाया। जाअला के हम और भी माना पढ़ेंगे। ये भी नोट करते जाया करें साथ के जाअला का एक माना वो डालते हैं भी है। इसी तरह से हमने जाअला के टेबल को कुछ और भी मजीद तरह से भी सीखना है। ठीक है। तो जो जो माने डबल या तीन तीन चार चार माना भी किसी फेल के या इसम के नजर आए, फौरन उसको नोट किया करें। ठीक है। कुरान मजीद में जैसे हरूफे तहज्जी थोड़े हैं ना, 29 हैं सिर्फ। और वैसे आप अलिफ बे के गिने तो मुझे लगता है 36 तक पहुंच जाते हैं। अल्फाज भी थोड़े हैं, हरूफ थोड़े हैं, अल्फाज भी थोड़े हैं, लेकिन जाम में बहुत सारे तर्जुमे एक एक लफ्ज से निकल आते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है फी। फी हमने जो टेबल पूरा किया उसी में से है। ठीक है। ये जो आपको मुदूद वगैरह नजर आ जाती हैं, शद नजर आ जाती है, ये क्या होते हैं? ये अब यहाँ देखें, ये जो है ना, या इसको हरफुल मद कहते हैं ना, इसके बाद ये जो आ जाता है ना हमजा, फिर क्या होता है? इसको लंबा करना होता है। ये वही वाला ही फी है, फी सबीलिल्लाह वाला। ठीक है। तो ये वाली हरकत, तजवीद की क्लास चूंकि नहीं है इसलिए हम यहाँ पर बहुत ज्यादा बात नहीं करते तजवीद की, लेकिन ये छोटी छोटी चीजों को नोट कर लिया करें। ठीक है। तो फी आजानिहिम, आजान। यहाँ पर ये क्या, जैसे हमने कल आमारा के टेबल में कहा था ना कि ये दो अलिफ हैं, एक हमजा है और एक अलिफ है। ठीक है। इसको क्या करते हैं, फिर लंबा करके पढ़ते हैं, इसको 2 काउंट देते हैं। एक होती है अजान, जो हम अजान सुनते हैं, जो हमने QC1 में की भी थी। ये अजान है, ये है आजान। ये किसको कहते हैं? कानों को कहते हैं। ठीक है। जैसे हम तो इसकी बात भी देखेंगे, आजान, उजुन से आजान। तो जब बच्चों का नाम रखते हैं ना, तो देखा करें अजान नाम रखा है कि आजान रख लिया, फिर वो कान हो जाता है। तो लेते हुए भी नाम ये ख्याल रखना कि वो अजान से मुझे लगता है रखते हैं। ठीक है। कोई कान तो नहीं नाम रखेगा अपने बच्चे का। इसके बाद है आजानी हिम, यानी कि यहाँ पर भी हम दो टुकड़े बनाएंगे, बिल्कुल इसी की तरह। अब वो क्या करते थे, जब बारिश आसमान से बरसती थी, जिसमें अंधेरे होते थे, जिसमें गरज चमक, तो वो क्या करते थे, डाल लेते थे अपनी उंगलियां अपने कानों में। किस वजह से? सवाइक की वजह से, कड़क की वजह से। अब देखें, तेज बुलंद और खूब चमक के साथ जोर से कड़कने वाली बिजली, गोया कि वो आपके बहुत करीब हो, इतनी करीब कि आपको डरा दे। या आजकल तो सोशल मीडिया पे AI से भी बहुत सारी वीडियोस बना लेते हैं ना लोग, उसमें भी देखें, चले उसको अगर कुछ सेकंड्स के लिए सच मान के भी देखें तो वो बिजली गिराती गिरती हुई दिखाते हैं, उससे सब कुछ एकदम से कोयला बन जाता है कि नामो निशान ही मिट जाता है। तो वो तो देखें सिर्फ लोगों ने खुद उसको AI से क्रिएट करके बनाया, तो वो खौफ एक तारी करता है। तो देखें, जब ये चीजें सचमुच किसी के सामने हो, आप अपने खुद के को ले आए ना इस पे कि अगर बहुत तेज ऐसी गरज चमक हो जाए तो इंसान डरता है, बिलाशुबा डरता है। तो हाजर अल मौत को इकट्ठा याद कर लेंगे। और ये जो सवाइक है ना, उर्दू में एक इससे मिलता जुलता नाम रखा जाता है, किसी के जहन में है? सायका। सायका। साइका। अगर आप में से किसी का जी। कोई है रिश्तेदार वगैरह, तो उनसे देखें उनका वो नाम होना उन्होंने क्या चाहिए। रख दिया, कड़कने वाली। ठीक है। यानी कि वो फिर बड़ी गरज चमक वाली होंगी, साइका। तो तो इस इसमें तरह। बाबू हो जी जाती है। जी। जी, मैं आपकी बात नहीं समझी, क्या कहा आपने? मैंने कहा फिर वो इसमें बामुसम्मा हो जाती है, मतलब जैसा उनका नाम होता है ना, हाँ हाँ, उसका बिल्कुल असर आता है। बिल्कुल वो इसम बा कड़कदार हो जाती है। मुसम्मा, ठीक हो गया जी। बिल्कुल हो गया, अपने माना, नाम के माना दे देती है। ठीक है। तो अब जब हम कुरान सीख रहे हैं, कुरान समझ रहे हैं, आइंदा के लिए क्या करना है?
नाम जब रखे जाते हैं ना, तो खूब गौर व फिक्र किया करे, कुरान खोल कर देखा करे इसका तर्जुमा क्या बन रहा है। इसको ये ऐसा तो नहीं कि जैसे आप देखें अ, शैतान है, इबलीस है, इस तरह के नाम, लहब है, कहें कि कुरान के अल्फाज है, नाम रख ले तो हमें पता है ना नहीं रखने। तो जो लफ्ज इस तरह के जिनके माना भी अच्छे ना आ रहे हो, उन नामों से भी बचना है। ठीक है। जब आप कुरान समझते हैं, समझ कर पढ़ते हैं, तो दूसरों को भी मशवरा देना है कि जब जो नए बच्चे हैं, चले जिनके रखे गए नाम बदले नहीं जा सकते, लेकिन जो अभी दुनिया में आए हैं उनके तो हम प्यारे प्यारे नाम रख सकते हैं ना। तो बहुत गौर व फिक्र किया करें इन चीजों पे। अच्छा जी, इसके बाद है हजारल मौत। ठीक है, हजारल मौत इकट्ठा याद कर लें, मौत के डर से, या मौत का डर जैसे कहते हैं, हजारल मौत। ये मैं क्यों कह रही हूँ इकट्ठा याद कर ले, इसकी वजह मैं आपको जब इसका टेबल आएगा ना फिर बताती हूँ। ठीक है, इसको इकट्ठा ही याद करना है, याद रखना है, हजारल मौती यानी कि मौत के डर से। अच्छा, अब ये जो है वाओ, अतफ का माना कनेक्ट करना ना, ये अब क्या कर रहा है, ये पीछे से जो आयत का आ रहा है मफहूम या माना, उसको फिर ये अगले वाले के साथ कनेक्ट कर रहा है, वाओ वो वाला है। इसके बाद है अल्लाह, अल्लाह अल्लाह ताला का इसमें मुबारक, और इसके बाद है मुहीतुन, इसको हम इहाता करना से याद कर लेंगे। इस तरह के जो टेबल है ना, ये हमने इंशाल्लाह QC3 में करने, क्यों, क्योंकि ये जो मुहीतुन, ये माना दे देता है इस्मुल फाइल का। इस तरह का जो इस्मुल फाइल है इंशाल्लाह QC3 में बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद है बी, और बी के साथ है अल काफिरीना। अगर आपको ये बिल काफिरीना दिया जाए, कहा जाए कि इसका वाहिद बनाएं, तो क्या बनाएंगे? काफिर। बिल काफिरी। ठीक है, अब आपने इस तरह से बिल वाहिद बनाया काफिर। करनी। ठीक है, बी जी को जी अपनी जी। जगह पे रखें, अल को भी लेके आए, और ये जो जेर क्यों मैंने लिखी यहाँ पर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये जो कसरा या फतहा, जेर या जबर हो तो या नून वाली जमा बनती है। ठीक है, तो जब वाहिद बनानी है तो इन चीजों को साथ साथ अप्लाई करना, ताकि जो हम सीख रहे हैं ना वो साथ साथ हमें अप्लाई करना भी आ जाए। ठीक है, काफ, और अल्लाह घेरे हुए है या अल्लाह इहाता किए हुए है काफिरों को, यानी कि अल्लाह की नजर से वो नहीं छुप सकते। समझते ये है कि हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, जो हमने पढ़ा था ना, जो खादी ऊना, तो वमा यखदाऊना, के वो नहीं धोखा दे सकते अल्लाह ताला को। अच्छा जी, ये जो कल वाली हमने मिसाल देखी थी ना, वही उसको दोबारा से समझे। अगर इस मिसाल को अच्छी तरह जहन में बिठाने के लिए क्या करना है, आंखें बंद करके जरा तसव्वुर का भरपूर इस्तेमाल करें कि किसी जंगल में रात हुई, हर तरफ गहरा मुहीब अंधेरा सन्नाटा, जोर की बारिश हो, गरज चमक हो, और कभी कभी तो ऐसा लगने लग जाए कि इस बिजली सामने गिर रही है। बात वो बिजली का जो साइंस होता है, वो अगर इस तरह से हमें खुले मैदानों में नजर आए। एक दफा मैंने देखा था, शायद हम लोग कहीं बाजार वगैरह गए थे ना, तो मैंने कहा हम अपने घरों में बारिश देखते तो छोटी नजर आती, थोड़ा नजर आता है ना, जब ऐसे पूरा खुले मैदान में देखें तो तब भी एक खौफ का एक मंजर सा बन जाता है। यानी कड़ाकेदार आवाज, एकदम से आंखों को चुंधियाने वाली रोशनी, जिसमें हमने कहा था ज़हाबल्लाहु बिनूरिल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला ले गया उनके नूर को भी अपने साथ, रोशनी के साथ, आवाज इतनी तेज के कानों में उंगलियां रखनी पड़े। फिर समझ आती है ये सारा जो पीछे मफहूम। इस मिसाल को इस तरह भी समझा जा सकता है कि इस्लाम बारिश की मानिंद है। ठीक है, अब ये जो मुनाफिकीन के लिए क्या चीज बनती थी, कि उन्हें लगता था कि ये जो इस्लाम की जो रहमत की बारिश हो रही है, इसमें ये कि जो इस्लाम के दुश्मन हैं उनके लिए हर तरफ उन्हें तारीकी, गरज चमक, ये सब कुछ नजर आ रहा था। उनको ऐसे लग रहा था कि शायद हम लोग, अच्छा हम इसको इधर से कर लेते हैं ताकि लाइनें फजूल ना पड़े। ठीक है, उन्हें ऐसे लगता था कि हमारे हर तरफ हमें हर तरह से सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है, हमारे लिए तारीकी है, गरज चमक है। तो उसकी वजह से वो क्या करते थे, कानों में उंगलियां डालने का मतलब यानी कि मुंह फेर लेते थे, वो जैसे अनसुना कर देते थे। अब ये नहीं था कि वो सचमुच अपने यहाँ कानों में उंगलियां डाल के फिर रहे थे, बल्कि समझाने के लिए कि उनकी मिसाल ऐसी है, यानी कि उनकी मिसाल, मिसाल समझें। ठीक है, अल्लाह ताला ने मिसाल ये दे दी कि अब वो इस्लाम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग शुरू की, उनको बताना शुरू किया, अब ये तो बारिश की मानिंद है, अल्लाह ताला की रहमत है, कैसी रहमत जो मुसलसल हो रही है, जोश से हो रही है। अब उनको क्या लग रहा है, ये बारिश उनके लिए ऐसे लग रहा था कि ऐसी बारिश हो रही है जिसमें अंधेरे हैं, गरज चमक है, जिससे बचने के लिए वो क्या करते थे, सुनते ही नहीं थे, बात समझने की कोशिश नहीं करते थे। किस वजह से, हाजर अल मौत, के कहीं ऐसा ना हो कि हम भी इनके जैसे हो जाएं, मुसलमान हो जाएं।
लेकिन अल्लाह ताला ने बता दिया वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह ताला घेरे में लिया हुआ है, हर हर पल से वाकिफ है। मुनाफिकीन क्या करते थे, आजमाइशों से बचने की कोशिश किया करते थे, लेकिन वो इससे बच नहीं सकते, वो हक पर अमल करने से डरते थे, क्योंकि इसमें उन्हें मुश्किल हालात का मुकाबला करना होता था। सिस्टर शबाना, सिस्टर आपका कोई क्वेश्चन है तो अपना माइक ऑन कीजिए। चलें जी, जी जी। दादा जी, मुझे ये पूछना था, जैसे ये जो जमीरें आ रही हैं ना, दो जमीरें आ रही हैं, असाबिया हम के साथ और आजानी हिम के साथ। तो ये असाबिया के साथ हम में आ रही है और आजानी के साथ हिम में आ रही है, तो ये हम में क्यों नहीं आ रही? ओह जैसे अच्छा, आप कह रही हैं कि इसके हा ऊपर के ऊपर जबर क्यों जबर नहीं क्यों आती? नहीं है? ये क्यों पेश है नहीं? और जेर है ना। अच्छा, ये क्यों नहीं है, फतहा जी क्यों नहीं मैं है? जी मैं कह रही हूँ कि जबर। जी होती जी नहीं, जी। ये होती फतहा के नहीं है। साथ क्यों सिस्टर वो नहीं आ कह रही रही है, है, जैसे हाँ, द्वम्मा सिस्टर और कसरा के साथ आ रही है वो ना? ये कह रही जी है जी एक हुम आ रहा है, एक हिम आ रहा है, एक्चुअली वो ये कह रही है, हाँ, तो उनको ये समझ नहीं आ रही डिफरेंट क्यों है। नहीं वो कह रही हैं एक में हुम आ गया, एक में हिम आ गया, तो ये हम क्यों नहीं आता। मैं सिस्टर आपकी ये बात समझी हूँ, क्या आप ये कह रही हैं? जी जी, वो कह रही है यहाँ पे फतहा जी क्यों जी नहीं जी होती। जी जी मैं यही ये पूछ रही हूँ कि ये होम और हिम के साथ आई है जमीर, तो ये नहीं, ये होता मतलब ही नहीं है ना। होम के साथ असल क्यों आई है, देखें, हिम के साथ क्यों आई है, हाँ, और हम के साथ क्यों नहीं आई? अच्छा, अच्छा, अब देखें, हम जो उर्दू में हम कहते हैं, हम उसको हिम कहते हैं, नहीं कहते ना। तो जो लफ्ज है ही नहीं, अब ये हम लफ्ज है ही नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये है ही नहीं, ये आना ही नहीं है, ये फतह आनी ही नहीं है। ठीक है। हमने किया है टेबल हु और हुम, ठीक ठीक है। है। अब ये हु और हुम, हु और हुम, ये कब कब आएगा, जब हमारे पास फतह होगी इससे पीछे, या हमारे पास दोम्मा, यानी कि इसको वैसे समझें जबर और पेश। लेकिन ये जो जेर है ना, जेर कसरा, ये नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तजवीद के रूल होते हैं ना, जो कसरा की या की आवाज वो नीचे की तरफ आती है, जबकि ये जो दोम्मा ये ऊपर कोई आवाज पेश की जाती। अब फी आजानी हुम, ये पढ़ने में भी मुश्किल है, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं ना, अगर रब लिखा हुआ है उसके पीछे, या ईमान चल लें कर लें, रब हम नहीं लिखते, ईमान लिखा हुआ है, तो अब अगर ईमानू करेंगे तो ईमानू हम करेंगे, आप इसके पीछे फी लगा लें, फी ईमानी हो गया, ठीक है, फी ईमानी, अब ये हिम होगा, ठीक है। तो ये जो जेर है ये फिर हिम के नीचे भी जेर मांगती है, बोलने में भी आसान है, और ये आसान सा कायदा है, कसरा के साथ कसरा ही आएगी, माना में कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। ये भी अपनी उंगलियां हैं, ठीक है, ठीक ये भी अपने कान है, अपनी उंगलियां अपने कान, फी तो ये मे का ये वाला तर्जुमा आ रहा है, ठीक है। बस ये सादा सा रूल याद रखें कि हु और हुम, ही और हिम सेम है, हम कुछ भी नहीं होता कुरान मजीद में, ठीक है। जी ठीक है, जजाकिल्ला। जी वही है कि अच्छा जी, इस बात को ना अपने ऊपर भी ये एहतसाब करना है कि क्या हम भी आजमाइशों से बचने की कोशिश करते हैं, सिर्फ वो काम करते हैं जो हमारे लिए आसान आसान हो, जहां मुश्किल हो हम हक पर अमल करने से डरते हैं। तो अपना मुहासबा एहतसाब अपना साथ साथ करना है। क्यों? क्योंकि मुश्किल हालात का मुकाबला करना मुश्किल होता है ना। अब अल्लाह ताला ने बता दिया कि वो बच कर नहीं जा सकते, इसलिए कि अल्लाह ताला उन पर मुकम्मल कुदरत रखता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद है, ये हमने भी पढ़ा नहीं, ठीक है। यकादुल बरकु यख्तफु, यहाँ से पहले रमा तर्जमा पढ़ लेते, करीब है कि बिजली उचक ले, बर्क कभी हम पीछे बढ़ के आए ना, उचक ले, ठीक है, जैसे किसी चीज में से उचक लेना। उनकी आंखों को जब भी चमकती है उन पर तो वो चलने लगते हैं उस रोशनी में, और जब अंधेरा छा जाता है उन पर तो वो खड़े रह जाते हैं। और अगर अगर अल्लाह चाहता, या चाहता अल्लाह, तो जरूर छीन लेता उनकी समाअत को, उनकी बसारत को, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अच्छा जी, यकादुल बर्क एक हमने टेबल किया हुआ है ना, कादा वाला, ज्यादा के साथ हमने टेबल किया था कादा, उसका हमने क्या बनाया था मुदारी, कादा या कादू? ईहू। यकीदू, ठीक है। हाँ ये वाला हमने यकीदू नहीं है। किया, ठीक है, ये हमने नहीं किया। इसके ना थोड़े से रूट लेटर भी चेंज है, उसमें या था, इसमें वाव आएगी। अच्छा, कादा या कादू है, और इसका सिर्फ माजी और मुदारी यूज होता है, बाकी टेबल नहीं यूज होता, ठीक है। कादा या कादू ये इससे बिल्कुल डिफरेंट है। इसका माना था
तरकीब वाला माना था, उसने चाल चली वाला। ठीक है, ये माना है करीब है। ये कादा यूज होगा या यकादू यूज होगा। इसके पूरी वो जो नीचे ये चाबी है ना, पूरा खजाना भी यूज हो सकता है। और यकादू, इसका इस्मुल फाइल या इसका फेल अमर वगैरह वो नहीं यूज होते। ये किस लिए यूज होता है? करीब है। ठीक है करीब है कि यानी कि बहुत ही नजदीक है ये बात कि उनको बिजली उचक ले। अलबरकु, बर्क, बिजली हम पढ़ के आए, इसम है, अल ने बता दिया। इसके बाद है यख्तफू, खातिफा यख्तफ। तफा ठीक है, ये हमारा मुदारे आ जाएगा। ये टेबल हमने छह छह चाबियां देख भी लेनी है। फिर आप लोगों ने कोशिश किया करनी है कि इसका पूरा पूरा टेबल कम से कम पढ़ लें। ठीक है, करीब है कि बिजली उचक ले। ठीक है, अब यख्ताफूना, वो सब उचक लें, इस तरह से ये पूरे पूरे टेबल भी बन जाते हैं। तख्ताफू, फिर अख्ताफू तख्ताफूना, ये पूरा पूरा बन सकता है। इसके बाद जैसे अभी हमने कानों वाला पढ़ा, इसी तरह से है। अब स्वारा हुम, उनकी आंखों का। अब ये देखें यहाँ पर भी फतहा है ना, तो फतहा के बाद हुम ही आएगा, हम नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर जबर हो या पेश हो, दोनों सूरतों में हुम यानी कि पेश के साथ आएगा। इसके हम कर लेंगे दो टुकड़े। बाकी ये तीनों जो हैं ये फेल है। इसको भी याद रखना है कि कादा या कादू हमने बात की, फेल है, ये भी फेल है। ये बीच में इस्म है। अब ये भी इस्म प्लस इस्म है। ठीक है, अब सवारा हम फेल प्लस फेल भी किया करते हैं हम, इसी तरह से हम इस्म प्लस इस्म भी करते हैं। क्योंकि हमने देखा कि ये जो जमायर हैं ये हरूफ के साथ भी आ जाते हैं, ये अस्मा के साथ भी आ जाते हैं, ये हमारे अफाल के साथ भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हमने याद रखना कि जमायर जो जुड़ जुड़ के आने वाले हैं। अब ये यहाँ पर जुड़ा हुआ अगर नहीं नजर आ रहा है तो इसकी वजह क्या है कि रॉ के आगे जुड़ता नहीं है ना कुछ, तो ये जुड़ जुड़ के आने वाले हैं, ये जुड़ जाते हैं अपने पीछे वाले फेल हो, हर्फ हो या अस्मा हो उनके साथ। कल भी हमने देखा था कि कैसे याद रखेंगे। अब सार को बसीरत से, बसारत से, समा और बसर से याद कर लेंगे, उर्दू में भी हम यूज करते हैं। अच्छा जी, अदवा, कल भी हमने इस पे बात कर ली थी। अदवा, अदवाअत, ये फेल कौन सा है? ये QC3 में पढ़ने वाला फेल है। सिर्फ इतना याद रख लेते हैं, ये हमने दुआ से याद किया था, दिया, और हमने कहा था दौ, यही इसके रूट लेटर भी हैं। ठीक है, जैसे हम चलें इसके बारे में मजीद बात हम करेंगे अपने QC3 में, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से अल्फाज ज्यादा नजर आने लग जाते हैं ना। तो जैसे फ़अला, फ़अलत, अद्वा, अद्वाअत, ऐसे याद कर लें। अद्वा, अद्वाअत, अद्वा, अद्वाअत। वो चमकता है या वो चमका, वो चमकी, कुछ इस तरह से इसका माना बन जाता है। और ये चमकती है क्यों आया है तो हम कह रहे हैं माजी है। जैसे इज़ा काम करता है उसी तरह से इसने काम कर दिया कुल्लामा, जब भी। इज़ा का माना भी जब भी होता है ना, लेकिन इसको भी आपने हार्ड एंड फास्ट रूल की तरह नहीं देखना। बस इसको तर्जमे में समझ लें कि वहां भी इज़ा में हम जब वाला तर्जमा करते हैं, कुल्लामा का भी तर्जमा हम जब वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी चमकती है, लहुम, ये आ भी गया, चलें, लहुम, ये हर्फ प्लस इसम आ गया। ठीक है, टुकड़े भी हमने इसके दो कर लिए। जब भी चमकती है, और कुल्लामा के टुकड़े नहीं करने, ठीक है, अभी फिलहाल नहीं करने, आगे कहीं करने हुए जब हम नहवी तरकीबें किया करेंगे तो फिर कर लेंगे। ठीक है, अभी आप इसके टुकड़े ना कीजिएगा। इसके बाद है मशाऊ, मशाऊ। अच्छा, एक लफ्ज जो अरबी वगैरह या जिन्होंने उम्रा किया हो, हज किया हो, वो सुनते होंगे इमशी। इमशी किसको कहते हैं? चल। ठीक है, वो बार बार कहते हैं इमशी इमशी के, चलो चलो चलो। ठीक है, तो मशाऊ, ये इसका हम टेबल की छह चाबियां देख लेंगे, और अपने इंशाल्लाह जो हम पांचवा पेज करेंगे वहां पर ये पूरा टेबल भी बना लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम आज देख भी लेंगे। फी ही दो टुकड़े कर लेंगे। तो वो चलने लगते हैं उसमें, यानी कि वो जो रोशनी हो जाती है ना, जब एकदम से बिजली चमकती है तो हर तरफ रोशनी फैल जाती है। अब उस रोशनी में जो मुनाफिकीन थे, जब ये इनको नजर आती थी ना कि इसमें कुछ हमारा फायदा है, तो ये इस्लाम की बातों पर अमल करते थे। व इज़ा अज़लम और अज़लमा, और जब अंधेरा छा जाता। अब ये इज़ा वाली भी तरकीब साथ ही आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। इज़ा अज़लमा क्या है? माजी है। ठीक है, ये वाला टेबल भी QC3 में होगा। अज़लमा, ये हमारा फेल हो गया, फेल माजी हो गया।
اور اس سے پہلے اذا آ گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح کی طرح یاد رکھیں کہ وہاں بھی ترجمہ چلا گیا تھا حال میں، تو یہاں بھی ماضی کا ترجمہ حال میں چلا گیا۔ اور یہ بہت اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے، نوٹ رکھنا ہے اس کو، کہ ماضی سے پہلے اذا آتا ہے تو ماضی کا ترجمہ مضارع میں چلا جاتا ہے۔ علیہم، علا کا پورا ٹیبل کر کے آئے ہم، اس کو بھی 1+1 کر لیں۔ اچھا جی، قوما، قوما بالکل قالا کی طرح، ٹھیک ہے۔ قالا کے لیے ہم نے کیا بنایا تھا جمع؟ قالا، اس کی جمع کیا بنائی؟ قالوا قالو۔ اسی طرح سے ہے قاما، وہ کھڑا ہوا، قامو وہ سب کھڑے قاموا، ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، یہ جو کھڑے رہ جاتے ہیں نا، یہ ترجمہ بھی با محاورہ ترجمے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ تو قاما کے اگر میں پوچھوں، قالا کے ہمارے روٹ لیٹر ہیں قاف واو لام، اور اس کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ قاف قاف واو میم میم۔ واو۔ واو اور میم، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ جیسے قالا کا ٹیبل ہے بالکل ویسے قوما کا ٹیبل ہے۔ اس کا مین باب کیا ہے؟ موصرہ، یعنی کہ نون پر ہے۔ اس کا مین باب کیا ہوگا؟ یقیناً یہ بھی نون پر ہے۔ لیکن کیا چیز یاد رکھنی، ہم نے پہلا ٹیبل قالا کیا تھا، اب اس کا کوڈ کیا بنائیں گے ہم؟ قالا بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب قال یہ جو کوڈ جو ہے نا، یہ پہلے ٹیبل کا ہی بنے گا، اب جتنے مرضی ٹیبل بنا لیں اس میں سے کوڈ جو ہوگا ہمارا وہ قالا ہی ہوگا۔ اچھا جی، شب کی ظلمتوں سے، یہ جو ہم نے کل کلاس میں پڑھا تھا، وہ تارا کا ہم فی ظلمات، اسے یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور قوما کو ایک اور چیز سے یاد رکھ لیں، قد قامت الصلاۃ۔ اچھا جی، قوما اور اس کی مؤنث بن جاتی ہے قامت، قامت، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ملانے والی زیر ہے، ٹھیک ہے، ملانے والی کسرہ یہاں ملا رہی ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ جو کسرہ ہے نا، زیر جس کو کہتے ہیں، یہ فعل کے نیچے نہیں آتی، فعل کے ساتھ نہیں آ سکتی، اگر نظر آئے تو کیا مطلب ہے؟ ملانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو الگ پڑھیں گے نا، قد قامت الصلاۃ، ٹھیک ہے، پھر اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن ملانے کے لیے عارضی زیر یا عارضی کسرہ، جیسے ہم اردو میں قیام کہتے ہیں، اور قیام اور کس کو کہتے ہیں؟ نماز میں بھی ہم قیام کرتے ہیں نا، کھڑے ہوتے ہیں، قائم، وہ بھی، قیام اللیل۔ جی، وہ بھی اسی طرح سے قائم سے اقیم الصلاۃ، یعنی کہ نماز قائم کرو۔ یہ والی جو سارے الفاظ ہیں ملتے جلتے، کیا مطلب ہے اس کا ملتے جلتے؟ یعنی کہ ان سب کا روٹ لیٹر جو ہے قاف واو میم ہے۔ تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں جو فعل میں نظر آئیں گی وہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے اگلے کیوسز میں سیکھتے جائیں گے۔ اس کے بعد ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، انشاءاللہ بھی ایک آپ نے سیکھا ہوا نا، ایک آپ یہ بھی سیکھ لیں، اور اگر اللہ چاہتا، اور اگر اللہ چاہتا، اب اللہ نے چاہا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کی طرح یوز نہیں کر سکتے۔ جہاں پہ لو آئے گا نا، وہاں پر ہمیں اگر والا معنی تو ملے گا، لیکن اس کے ساتھ پھر اور بہت ساری چیزیں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر چاہتا اللہ تو ضرور چھین لیتا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے چاہا بھی نہیں تو اللہ نے چھینا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جیسے موقع دے دیا کہ ہدایت تو کسی کو بھی کسی بھی وقت مل سکتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نہیں چھینا، نہ سماعت کو چھینا، نہ ان کی بصارت کو۔ بی کو الگ کر لیں، سمعی کو الگ کر لیں، ہم کو الگ کر لیں، 3 ٹکڑے یہاں بن گئے، ٹھیک ہے۔ واو الگ ہوتا ہے ویسے ہی، اس کے بعد ابصار اور ہم، ٹھیک ہے۔ اور اگر چاہتا اللہ تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لا ہے نا، لا یہ تاکید کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ضرور والا معنی بھی آ گیا نا۔ ذہابہ وہی ہے جو ہم نے کیا تھا نا، ذہابہ بی نورہم، تو اگر اللہ چاہتا تو ضرور لے جاتا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جاتا اور ساتھ کیا لے جاتا؟ ان کی سماعت کو۔ ہم نے دیکھا تھا نا، ذہابہ کے ساتھ بی کی پریپوزیشن آئے تو کوئی جائے اور کچھ ساتھ بھی لے جائے، تو اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور لے جاتا ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو، لیکن کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان اللہ، ان ہم نے ان اللہ مع الصابرین سے یاد کیا ہوا، ان اللہ، اس یہ جو نا ان اللہ، اس کا تو زبر ضرور پڑا کریں تاکہ یہ بہت اچھا سا یاد ہو جائے۔ ان اللہ علی کلی، ٹھیک ہے، علی کلی، کلی شیئن، شیئن قدیر، ٹھیک ہے۔ ان کو اس طرح سے یاد کیا کریں کہ ہر لفظ جو ہے نا دوسرے سے جڑا ہے اور کوئی نہ کوئی معنی دے رہا ہے،
اور کوई ना कोई इसमें नहव का पॉइंट छुपा हुआ है, ठीक है। अभी के लिए इतना इतना समझ लिया करें कि अला है तो कुल्ली, हम थोड़ा थोड़ा सा देखते जा रहे हैं। जैसे बी है तो समई हुआ है, ठीक है। इसी तरह से अब अला है तो कुल्ली हो गया है। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है शयइन कदीरुन। अब शयउन क्या है? ये इस्म है। कदीरुन क्या है? इस्म है। अल्लाह क्या है? इस्म है। अब यहाँ पर क्या बचा? अच्छा, कुल्ली भी, ये भी इस्म आएगा। अब हमारे पास बचा, जैसे हम कहते हैं ना कुल जहान, सारे जमाने की बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी लोगों की बात आ जाती है, जैसे हमने कहा था मन कौन, तो वो भी इस्म बन जाता है। अला हर्फ है, बिल्कुल इसी तरह से इन्ना भी हर्फ है, ठीक है। तो इसमो फेलो हर्फों को इस तरह थोड़ा थोड़ा पहचाना भी करें। कदीर को कुदरत से याद रखें, कि कदीर नाम भी रखते हैं ना लोग। आजमाइशें मुनाफिकीन को बहुत सख्त लगती हैं, वो इस्लाम पर सिर्फ उसी वक्त अमल करते हैं जब वो कोई बात उनकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक हो, लेकिन जब किसी आजमाइश या इम्तिहान का सामना हो या कोई कुर्बानी देना हो तो रुक जाते हैं। और आजमाइश पर सब्र भी करना है, सब्र नहीं करे तो वो ऐसी ही जैसे आजमाइश का हमने इनकार ही कर दिया हो। और अगर अल्लाह चाहता तो उनकी देखने और सुनने की सलाहियतों को ख़त्म कर देता, क्योंकि उन्होंने हक को जान लेने के बाद उसे ठकराया था। ये नहीं था कि उनको पता नहीं चला था, उनके सामने सारी सच्चाई आ गई थी कि कौन हक पर है और जो उनके शयातीन है वो कुफ्र पर है, लेकिन उन्होंने क्या किया? जानने के बावजूद ठुकरा दिया। अब अल्लाह ताला ने उनको मोहलत दी। अल्लाह ताला उनको मोहलत देना चाहता है कि ताकि वो अपने शकूक शुबहात को दूर कर लें। हमारे लिए भी सबक है, अगर कोई कोई गलती करता है तो उसको एक मौका और देना है, हो सकता है वो पहले से ज्यादा बेहतर हो जाए। और अपनी ख्वाहिशात से किनारा कर ले। चुनाचे अल्लाह ताला ने उनकी देखने और सुनने की ताकतों को कायम रखा। ठीक हो गया जी। तर्जमा हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया, लफ्ज ब लफ्ज भी देख लिया, और हमें असबाक में पता चल गया कि जो चीज़ मुनाफिकीन के लिए मुश्किल थे उसे पीछा छुड़ाते थे, और जो आसान आसान लगता था उन पर अमल करना चाहते थे। अब अल्लाह ताला ने क्या किया? इस ग्रुप को लौटने का एक मौका दे दिया। तो अल्लाह ताला से हिदायत की दुआएं मांगते रहना इंशाल्लाह। ऐ अल्लाह, चाहे कितने भी चैलेंजेस हों, कितनी भी मुश्किलात आए, मुझे हर हाल में इस्लाम की पैरवी करने वाला बनाइए। दुआएं बहुत ज़रूरी हैं। इंसान अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकता, अमल भी करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या करना? दुआएं भी करते रहना अपने लिए, खास तौर पर हिदायत की दुआ। अच्छा जी, आसान सा प्लान क्या है हमारा? इंशाल्लाह मैं जिंदगी की आजमाइशों में सब्र से काम लूंगी। ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये वाला लेसन हुआ कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं जो हमारे अस्मा आएंगे इसमें, ठीक है। अस्मा और अफ़ाल देख लेते हैं। अस्मा बहुत सारे हमें तनवीन से पता चल जाते हैं, अल से पता चल जाते हैं। एक इसम यहाँ पर छुपा हुआ है जो हमें, उसमें ना तनवीन है ना अल है, वो थोड़ा सा ट्रिकी सा है, उसको हमने समझ लेना है, ठीक है। असमाई, समावात से याद रख लें। अच्छा, कहीं कहीं ये बुलंदी के लिए भी समा का लफ्ज यूज किया जाता है। और जुल्मातु, ये जुलूमातु लिखा हुआ हो तो वो भी ठीक है, अगर आपको कहीं जुलूमातु नजर आए ना तो ये भी ठीक है। जुलूमात, ये हमारी वही वाली जमा भी बन गई कि गोलता थी तो लंबी ता अलिफ के साथ लगाकर जमा बनाई। और ये भी मुन्नस ही कंसीडर किया जाता है। बहुत से अल्फाज कुरान मजीद में ऐसे हैं कि जो जैसे सुनेंगे उसी बिना पर मुजक्कर और मुअन्नस का उसमें हो जाता है, डिसाइड हो जाता है, ठीक है। उसबु असाबिउ, उसबु असाबिउ, ये किसको कहते हैं? उंगली और उंगलियां, ठीक है। उजुन, आजान, याद रखना है, ठीक है। उजुन, आजान, उजुनुन, आजानुन। अच्छा जी, स्वाइकातु से सवाइक। अब ये गोलता तो है, लेकिन इसकी जमा थोड़ी डिफरेंट बन गई, ठीक है। तो इन बातों को भी साथ साथ सीखते जाना है। अबस्वार, बसर से अबसार, बसरुन अबस्वार उर्दू में भी यूज होता है। शैउन, अशिया, अशिया हम उर्दू में भी यूज करते हैं ना, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं जो अफाल यूज में। एक यजअलूना, ये हमारा पड़ा हुआ जअला यजअलु, इजअल, जाइलुन, मजऊलुन और जाअलुन। अच्छा, इसके बाद एक ना हजारा। अब इसको फेल नहीं समझना, ठीक है। ये लगता देखने में बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये फेल है, लेकिन ये फेल नहीं है, इसलिए भी इसको याद रखना है। हाजर अल मौत, हमने फेल वाला तर्जुमा तो नहीं किया ना। हाजरा का माना था वो डरा, ठीक है। तो ये हाजीरा है, ये सामिया की तरह है। इसका फेल माजी जो है ना, ये सामिया है, ठीक है। ये बाब सामिया से है। ये अगर होता ना
उस हाजिरा वो डरा। फिर होता है हाजिर अल मौत, मौत के ऊपर फिर जबर आ जानी, ठीक है, वो डरा मौत से। ठीक है, अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, ये है मसदर। ठीक है, अब ये जो हाजिरा की कसरा है इसको और इसकी फतहा को अलग करना है। कैसे, अब वैसे तो याद भूल जाएगा, इसको हाजारल मौती, ठीक है, इसको ऐसे ही याद कर ले, हाजारल मौती। ये असल में क्या था, ये था हाजारन, इसके था अल मौती। ठीक है, अब ये किस कोई वजूहात होती हैं कि जब ना तो तनवीन आती है, ठीक है, और ना ही अल आता है। ठीक है, ये इंशाल्लाह हमने अपने क्यूसी 4 में पढ़ लेना इंशाल्लाह। ठीक है, अब ये जो वजूहात होती हैं इस वजह से ना तो तनवीन नजर आती है अस्मा पर, ना ही हमें अल नजर आता है। ठीक है, तो अब ये असल में ऐसे इसको लिखे ना हजारन, लेकिन मिलाने की सूरत में क्या होता है, जब तनवीन नहीं होती ना तो ये एक अलिफ भी गायब हो जाता है। तनवीन के साथ हमें एक अलिफ की जरूरत पड़ती है ना, जैसे हमने कहा था मुस्लिमन। ठीक है, तो ये तनवीन नहीं है तो उसकी ये जो एक्स्ट्रा अलिफ थी उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। इसको बस ऐसे याद रख लें कि ये इस्म प्लस इस्म है। ठीक है, इस्म प्लस इस्म, हाजारल मौती। जब ज़हन में आए कि ये तो ऐसे लग रहा है कि हाजारा नासारा की तरह लग रहा है, फौरन स्विच हो जाएं सामिया के टेबल पे। हाजिरा यहजरु इहजिर, हाजिरुन महजूरुन और हजारुन, इसको हज नहीं कहना, हजारुन। ठीक है, जा के ऊपर क्या है, फतहा है। ठीक है, अब इसको मजीद याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, बार बार माजी को दोहरा ले, हाजिरा हाजिरू हाजिरता हाजिर तू हाजिर तुम हाजिर ना और हाजिरत। ठीक है, ताकि हमें हाजारुन बहुत अच्छा सा याद हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद है खातिफा, ये भी सामिया बाब से है। यख्तफु, इख्तफ, खातिफुन, मख्तूफुन और खतफुन। अब ये यहाँ पे खत है तो इसको खत ही पढ़ना है, इसको खातवा नहीं करना। जहाबा यजहबु, इजहब जाहिबुन, डैश जहाबुन। और जब भी आपने 6 चाबियां पढ़नी है जहां पर इसमें मफूल नहीं होगा वहां पर डैश जरूर बिल जरूर कहना है। ठीक है, माता जैसे है, कौला जैसे है, कौमा बिल्कुल उसी तरह से, माता या मुतु, मुत, मय्यितुन, यहाँ इसका इस्मुल फाइल थोड़ा चेंज हो गया। ठीक है, मायतुन नहीं बनाना, मय्यितुन, मरने वाला जो था ना मैयत होती ना उसे याद कर लें, मैयतुन, फिर डैश मौतुन, इसका ममूतुन भी नहीं बनाना। इसके बाद है मशा यमशी, मशा जैसे हमने कहा था दा, इसमें भी एंड पे यहाँ पर खड़ी जबर लगती है, तो इसका जो हमने मशऊ पढ़ा था ना वो हमने जबर वाला ही पढ़ा है। ठीक है, मशा यमशी, इमशी, माशिन, डैश मशीजुन। ठीक है, या मशीजुन कर लें इसको। अच्छा सिस्टर शबाना। उस्ताजा जी, ये कल सिस्टर जो हमारी है दूसरी, मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कल बताया था, हमारी ग्रामर की क्लास ली थी, जी तो उन्होंने कहा था कि जो डैश आ रहा है ना, जी ये हमारे जो वो वाले मादा है जिसमें अलिफ वाव या नहीं आएंगे, जैसे कम सेहतमंद अफआल होंगे ना, उनके साथ आएगा डैश। लेकिन यहाँ तो ये इसका जो मादा है, रूट माता या मुतु में जो है, इसमें मीम वाव ता है, यानी वाव आ रहा है, कमजोर हर्फ है, एक लेकिन मिनट, फिर भी इसका नहीं एक मिनट हाँ, रुके, कुछ थोड़ा सा आपको सुनने में शायद मसला हुआ हो। कभी भी ये डिसाइड हो ही नहीं सकता कि सेहतमंद या कमजोर किस में इस्मुल मफूल नहीं होगा। अभी के लिए डैश याद रख लें, इसके पीछे का रूल इंशाल्लाह बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। मफूल किसको कहते हैं, मफूल जिस पर असर पड़ा, कोई भी फेल जिसमें असर पड़ने के बगैर समझ आ जाए। ठीक है, अब इसका एक तर्जुमा ना छोटा सा अभी के लिए फिलहाल सिर्फ याद रख लें, आपसे इसके बारे में कोई सवाल ना होमवर्क में होगा ना क्विज में होगा। देखें, वो मरा, ठीक है, वो चला, जिसके माने इस टाइप के होंगे ना, वो चला वो मरा, इसमें आपको इस्मुल मफूल नजर नहीं आएगा। जहां आप देखेंगे, देखें, उसने सुना, कौला, तो फिर इसके बाद मकूल नजर आ जाएगा। ठीक है, तो उसने वाला तर्जुमा होगा ना,
वहां पर आपको इस्मुल मफूल नजर आ जाएगा। जहां पर ये वो वाला तर्जमा, इसको लिख लें अपने पास, ये आगे बहुत काम आने वाली चीज है। इनके फिर नाम भी हमने सीखने हैं, ठीक है सिस्टर सिद्रा। सिस्टर सिद्रा, कोई आपका क्वेश्चन है तो पूछ लें जल्दी से, फिर मैं चाह रही हूँ कि ग्रामर भी हमारी अजान से पहले हो जाए। सिस्टर नौरीन, ये ना कोड सिस्टर हफ्सा ने बताया था, कोड का बताया था, अच्छा, मफूल का नहीं, कोड का। मतलब कोड, हाँ सेहतमंद, ठीक हाँ है। जी, हाँ, कोड, सेहतमंद कोड में अफाल हमें का वही मैं कह रही, कोड में सुनने हम में डैश शायद थोड़ा सा लिखेंगे। आपको जी सवाल। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। देखें, कोड कहाँ बनता है, कमजोर के लिए कोड की जरूरत पड़ती है। इसको ऐसे याद कर लें, आप इसको सी से लिख लें, सी से लिख लें कमजोर, सी से लिख लें कोड। ठीक है, लिख लें कि सी यानी कि कमजोर है तो कोड चाहिए। ठीक है, अब जैसे हम कहते हैं कि ये इसका मेन बाब जो है दौद है, मेन बाब नौसरा, ये कोड लिखे हुए हैं। ठीक है, ये क्या है, ये कोड है, क्योंकि ये दोनों कमजोर हैं। ये यहाँ पर कमजोरी जाहिर कर रहा है, ये यहाँ पर। ठीक है, और मशा बिल्कुल हदा जैसा बनता है। ठीक है, हमने कहा ना हदा, यहदी, इहदी, हादिन। अब यहाँ महदियुन क्यों आया था, उसने हिदायत दी। ठीक है, ये आज छोटा सा आपको मैंने QC 4-5 वाला टॉपिक थोड़ा सा टच करवा दिया सिस्टर मदीहा। जी मैम, एक छोटा सा क्वेश्चन है। ये जो हमने मीम वाव ता मा ता है, बुक के अंदर हमारे उसके अंदर बाप तो नासोरा ही है, कोड के अंदर उन्होंने डैश लिखा हुआ है, वो उसके अंदर ऐड कर हाँ, लें? कर लें कर लें, उसके अंदर कॉल लिख लें। बाज दफा ठीक ये होता है कि वो प्रिंट करने से पहले बंदा भूल भी जाता है ना, तो थोड़ी थोड़ी सी चीजें जो होती है ना, इनको खुद ऐड कर लिया करें, बता दिया करें, दिखा दिया करें, स्क्रीनशॉट भेज दिया करें। कुछ चीजें उलट पुलट भी हुई होती है ना, एक दिन जैसे किसी सिस्टर ने भेजा था इसमें फाइल की जगह इसमें मफूल लिखा हुआ था, तो इन चीजों को ठीक भी कर लिया करें। ठीक है, चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हुआ। और ये छोटे छोटे सवाल जरूर पूछा करें, ठीक है सिस्टर शबाना। अ, ये ना समझिएगा कि हम ये समझेंगे कि नहीं पता नहीं। नहीं आपको समझ नहीं आई, जरूर पूछा करें। सवाल आधा जी इल्म जी, होता है। ठीक बताती है, हूँ। इससे क्या फायदा होता है, आपकी आइंदा की बहुत सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो कौमा वो, जी, अब ये देखें, कौमा का भी है, वो खड़ा हुआ। ठीक है, वो खड़ा हुआ। अब ये क्या है, इसमें ने वाला तर्जुमा नहीं आया ना, तो इसका इस्मुल मफूल नहीं है। ये छोटी सी टिप याद रख लें, बाद में इंशाल्लाह हमने इसको डिटेल से सीखना है, आपको फौरन याद आएगा कि QC 2 में हमने थोड़ा सा ये टच किया था बस। ठीक है, कौमा यकूमु कुम, काइमुन डैश और क़ियामुन, इसको याद कर लें मस्दर को। ठीक हो गया जी। और आज जो हमारा टेबल है, अब कमजोर हरूफ से थोड़ा सा हमने आगे बढ़ना है। अब क्या है, आइए कुरान समझें आसान तरीके से, कोर्स 2 सफ़ा नंबर 3, और इशारा B में हमारी ग्रामर का टेबल है ज़न्ना। ठीक है, अब ज़न्ना हमने तो बात की थी कि हम कर रहे हैं 3 हरफी अफ़ाल। यहाँ पर फिर हमें 2 हर्फ क्यों नजर आ रहे हैं, एक तशदीद में छुपा हुआ है। एक तशदीद उस्तादा में जी, छुपा ये हुआ। मुशद्दद साथ दो, में छुपा। एक साकिन है एक मुशद्दद है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि ये चीजें हमें पता है, शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, अब आपने क्या चीज याद रखनी है, 2 हरफी अफाल होते ही नहीं। ठीक है, 3 हरफी होंगे, 4 हो सकते हैं, कहीं कहीं 5 भी होंगे, लेकिन ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है। अभी हमने क्या याद रखना है कि अफाल 3 हरूफ पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि इसका मतलब 3 से कम नहीं हो सकते। तो ये जो यहाँ पर 2 नजर आ रहे हैं ना, ज़ो और नून, इनके अंदर एक लेटर मुशद्दद होके छुप गया है, तो ये है ज़ो नून नून। ठीक है, ये है ज़न्ना। कुरान मजीद में ज़न्ना, यानी कि इसके पूरे टेबल में से समझ लें कि 69 अल्फाज यूज हुए हैं। हर लफ्ज अहमियत का हामिल है, चाहे कुरान मजीद में एक बार ही यूज हुआ हो। अच्छा जी, सेहतमंद अफ़ाल क्यों याद रखने हैं, ये हमारे मेन बाब हैं। ठीक है, मेन दरवाजे हैं, समझ लें। ठीक है, मेन अबवाब, बाब दरवाजे को कहते हैं ना, इसलिए हम बार बार दरवाजा उसका तर्जुमा भी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे मेन अबवाब हैं। इन्हीं पैटर्न्स पर हमने कमजोर को लेके आना, कमजोर का पहला पहला टेबल हमारा कोड बन जाया करेगा। ठीक है, फतह, नफरा, दौराबा, सामिया,
इसके बाद ये जो सेहत मंद अफाल हमारे अच्छे से पक्के हो गए, दो और ऐड होंगे, जब होंगे कर लेंगे, अभी के लिए हमें जरूरत नहीं, बस चार याद रखें। ठीक है, अल्लाह ने देने का वादा किया, वहबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा। अच्छा जी, इसके बाद अब ये थोड़ा सा हम इसको बढ़ाएंगे, अभी आज का जो टेबल करेंगे ना, फिर थोड़ा थोड़ा सा हम इस अपनी पोएम को या इस फ्रेज को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब हम ऐसे अल्फाज, ऐसे अफाल सीखने लगे हैं जिनमें मुकर्रर, हम कहाँ मुकर्रर का लफ्ज सुनते हैं? मुकर्रर, नशर मुकर्रर। नशरे मुकर्रर, नशरे या फिर मुकर्रर वो जो दोबारा बोलना। शेर जो होते हैं ना, पढ़ रहे होते हैं शायर, शेर पढ़ रहे होते हैं, उनको कहते हैं मुकर्रर, मुकर्रर इरशाद के दोबारा पढ़े, दोबारा पढ़े। तो इसमें ये कि दोबारा आ जाता है, एक हर्फ दोबारा आ जाता है, ये एक हर्फ है, ये मुकर्रर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया डबल, डबल हरूफ वाले मादा के अफआल। मैंने ज्यादा लंबा सारा लिख लिया थोड़ा सा छोटा करके इसको बताती हूँ। अच्छा जी, पूरा टेबल जैसे देखिए फाला की तरह ही होगा, जैसे होता है ना फाला, फालू, फालता, फालतू, होना वैसा ही है। थोड़ी सी तब्दीली क्यों होनी है? क्योंकि थोड़ी सी तब्दीली यहाँ भी है था ना, वो कौन सा, ऐसे तो नहीं था, फा तो नहीं था, फल्ला तो नहीं था ना, तो ये जो थोड़ी सी यहाँ पर तीन हरूफ अलहदा अलहदा थे, तो यहाँ पर एक जैसे है, थोड़ी सी तब्दीली यहाँ आई है, तो ये थोड़ी सी तब्दीली हमारे पूरे टेबल में साथ साथ चलेगी। ठीक है, जन्ना माना इसका क्या होता है? जन्ना उसने गुमान किया। एक और चीज, आज पहली बार हम जन्ना का टेबल करने लगे हैं, आज ही सीख लें। बाज़ दफा ये होता है कि वो माना फिर दोबारा सीखे हुए याद नहीं आते। जब हम अल्लाह ताला के लिए यूज करेंगे जन्ना, तो इसका माना गुमान नहीं होगा, फिर अल्लाह ताला के साथ हम यकीन वाला माना लिखेंगे। ठीक है, तो अल्लाह ताला के साथ जहां भी कुरान मजीद में जन्ना यूज हुआ है, वहां पर अल्लाह ताला के साथ यकीन वाला माना। गुमान में तो होता है ना, सच है या झूठ है, यकीन नहीं होता किसी चीज का। लेकिन जब अल्लाह ताला किसी के बारे में बात करते हैं, तो वो फिर यकीनी बात होगी, फिर गुमान नहीं होगा। टेबल कैसे बनेगा? जन्ना उसने गुमान किया, जन्नु उन सब ने गुमान किया, यहां तक बात आसान थी, फाला फालू की तरह हो गई। इसके बाद जो बात शुरू हो रही है वो है जनंता से। अब अगले जो चार हैं, अच्छा जी मैं जरा खुद को इधर उधर करूं, ये मेरे टेबल पे आ गई हूं मैं। अच्छा जी, इसके बाद है जनंता। आपने तजवीदी रूल या कुरान का कायदा जब भी आपने पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि जब दो हुरूफ एक साथ आते हैं, वो मुशद्दद हो जाते हैं। ठीक है, अब मुशद्दद होने की सूरत में नून भी लिख लेते हैं। ठीक है, पहला साकिन होता है, दूसरा मुशद्दद होता है, इसी तरह से सीखा हुआ है ना हमने। अब यहाँ पर हमें उल्टा नजर आ रहा है, पहला मुतहर्रिक है, दूसरा साकिन है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि अगर हम अपना टेबल खोलते ना, जन्ना, तो ये जो ना ना, ये बिल्कुल फाला की तरह हो जाता है, फाला। ठीक है, जोना ना हो जाता। अब चूंकि ये दोनों मुतहर्रिक थे, हमने किसी को साकिन को नहीं जोड़ा मुतहर्रिक के साथ, दोनों के पास अपनी अपनी हरकत है। जब अपनी हरकत होती है, तो वो आपस में डिसाइड कर लेती है कि उसे पहले आना है हरकत को या बाद में। ठीक है, ये रूल अक्सर कोई वैसे खोल के बताता नहीं है। शुरू में मुझे भी थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो गई थी, जब हमने तजवीद सीखी थी ना, हम वहां पर बार बार सीखते थे पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक, तो हमें जैसे एक वो बिजली सी चमकती है ना, कि ये क्या हुआ कि यहाँ पर तो ये उल्टा हो गया। तो फिर पता चला कि नून के पास अपनी हरकत, दोनों नून के पास। इस सूरत में इसको कैसे बना लिया? ज्वनंता। जन्नता वो बनता भी नहीं ना, सही पढ़ने में भी मुश्किल है। तो ज्वनंता, एक फेल याद कर लें, बाकी सारे जितने भी जन्ना जैसे होंगे डबल हरूफ वाले, मादा इनके हैं, मादा के हरूफ डबल हैं। ठीक है, तो अब हम इसको जन्नत भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जन्नता वो पढ़ा भी नहीं जाता ना, तो खोल देंगे ओपन अप करके, जनंता, ओ सॉरी मेरा इशारा गलत हो गया, जनंता, ज्वनंतु, ज्वनंतुम, ज्वनन्ना। ठीक है, अब यहां भी नून एक दफा फिर डबल हुआ है, एक तो ये था, एक आगे ये ना वाला भी आ गया। अब ये दोनों जो नून थे, इनको कर दिया इकट्ठा, तो ज़नन्ना, हम सब ने गुमान किया। हमने कहा फेल माजी के साथ साकिन ता लगाएं तो हमारी मुअन्नस बन जाती है, तो क्या मुअन्नस बनेगी? ज़्वानत। जन्नत।
ठीक है, बस इसके आगे एक साकिन ता लगाएंगे तो हमारा जन्ना जन्नत। ठीक है, और जन्ना को बहुत अच्छा से याद कर लें, जन्ना, ये जन्ना ही है। ठीक है, इसके कोई अपनी तरफ से कसरा नहीं लगानी, कोई इसमें धोमा नहीं लगानी, जन्ना जन्ना याद रखना है। जन्ना जन्नु जनंता जनंतु जनंतुम जनन्ना या जन्नत। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारा पूरा टेबल हो गया। अच्छा, मुझे लगता है मैंने तर्जुमे के साथ नहीं किया। जन्ना उसने गुमान किया, जन्नु उन सब ने गुमान किया, जनंता आपने गुमान किया, जनंतु मैंने गुमान किया, जनंतुम आप सब ने गुमान किया, जनन्ना हम सब ने गुमान किया, जन्नत उस औरत ने गुमान किया। अच्छा, अरबी बोलचाल बिल्कुल इसी तरह से, जैसे हम हल जन्ना कहेंगे तो क्या जवाब होना चाहिए? नाम नाम वन्ना हल ज़न्न, जन्नु। नाम नाम वन्ना ज़न्न, अच्छा, अब अगला सवाल क्या होगा? सवाल बताइए जरा मुझे। सुनंता हल सुनंता हल जनंता, मैंने कहा ये भी तो याद होना चाहिए ना। हल जनंता, और जवाब क्या होगा? नाम नाम जनंतु। और तुम का जवाब नाम ना से। एक्सीलेंट, ज़नन्ना। अल्हम्दुलिल्लाह, बस भूलना नहीं है। अच्छा, इसके साथ ही जैसे हमने जैद वाली बात की थी ना, वहां भी हमने खैर का देखा था कि जब जिस पर असर पड़ता है ना, वो फिर हमारे पास फतह तैन या दो जबर वाली जो होती है ना, तनवीन, उसके साथ आ जाता है। अब हम क्या कहेंगे? हल जन्ना खैरन, क्या उसने खैर का गुमान किया? तो जवाब क्या होगा? नाम जन्ना ज़न्न। खैर। खैरुन, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बाकी ये पूरा टेबल उसी तरह बनाया। अब बात आ रही है मुदारे की। अच्छा, मुदारे में जन्ना या जुन्नू भी हो सकता था, जन्ना या जुन्नू भी, इसी तरह से जन्ना या जिन्नू भी हो सकता था, लेकिन जानीना है नहीं, तो इसलिए बात सामिया को पहले ही क्रॉस कर दिया। ठीक है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि माजी में कसरा नजर आएगी तो फिर ये सामिया वाले बाप के यस्माऊ बन सकता है। अच्छा जी, अब हमने कहाँ से सीखा? कुरान से सीखा। ग्रामेरियन ने बताया कि ये हमारे बाब नौसरा जैसा बनेगा। ये ना स्लाइड यमसूरू ही के नहीं भी साथ है, ये पेश यहाँ नहीं है। ठीक है, जन्ना या यज़ुन्न, जुन्नु। यज़ुन्न। अच्छा, ये है सूरतुल मुतफ्फिफीन में, मुझे लगता है, अला यजुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या वो गुमान करते हैं अल्लाह ताला के बारे में? तो ये जो छोटे छोटे अल्फाज आपको तिलावत में भी नजर आए, फौरन वहां पे देखना है कि ये अल्लाह ताला के बारे में बात हुई है या फिर इंसानों के बारे में। इंसानों के बारे में हो तो गुमान वाला तर्जुमा, अल्लाह ताला के बारे में हो तो यकीन वाला तर्जुमा। अब एक चाबी हमें मिली, या जुन्नु, हमने डिसाइड किया, हमने नहीं किया बल्कि ये डिसाइड हुआ कि ये बाब नून पर जाएगा। अब आपने बहुत अच्छे से इसको देखना है, बाब नून मेन बाब। अब जन्ना जैसे जितने भी टेबल बनेंगे, हम कहेंगे उनका कोड क्या है? जन्ना। ठीक है, अब ये बात भूलनी नहीं है। जन्ना क्या बन गया है? हमारे पास एक कोड बन गया है। ये कमजोर तो नहीं है, लेकिन डबल हरूफ वाले और बहुत से हमारे कुरान मजीद में अफाल होंगे, तो अब जितने भी डबल हरूफ वाले जन्ना जैसे होंगे, हम कहेंगे कि मेन बाब नौसरा और इसका कोड जन्ना है। एक फेल याद हुआ, उसके बाद आप उस पैटर्न पर चाहे जितने मर्जी टेबल बनाने, कोई जेर जबर पेश की चेंज नहीं आती। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे यजुन्नु, वो गुमान करता है या करेगा। यजुन्नु ना, वो सब गुमान करते हैं, तजुन्नु आप गुमान करते हैं, अजुन्नु मैं गुमान करता हूँ, तजुन्नु ना आप सब गुमान करते हैं, नजुन्नु हम सब गुमान करते हैं, या तजुन्नु वो औरत गुमान करती है। यजुन्नु यजुन्नूना तजुन्नु अजुन्नु तजुन्नूना नजुन्नु और हिया तजुन्नु। ठीक है, मेरे साथ साथ रिपीट कर लिया करें, या लिखा हुआ सामने होता है इसको रिपीट कर लिया करें, फिर जब पूरा टेबल आएगा तो आप लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं, बिल्कुल नाम नाम वाले हैं। अब है बात अमर बनाने की। ठीक है, इसका अमर भी बड़े गौर से देख लें, थोड़ा सा इसमें भी ट्रिकी सा अमर बनता है। सबसे पहले अलामत मुदारे को गिरा दिया, क्या बच गया हमारे पास? ज़ुन्नु, जुन्नु, जुन्नु। अच्छा, हम बात करते होते हैं कि एंड वाले को साकिन करना है ना? अब एंड वाले को साकिन कैसे करना है? अब हमारे पास ये क्या था, अगर इसको हम खोलते हैं ना, ये जुनून था ना, ये सर क्योंकि नासारा वाली। अब इसमें जो, एक हाँ,
ایک نے اگر اس میں ایک جزم والا ہے اور ایک متحرک ہے نا، تو ہم متحرک کو ساکن کر دیں گے تو وہ جزم والا حرف اس کے ساتھ استعمال میں آئے گا، نہیں، پھر ہم اس کو ایک کو ظلم ختم بنا کر نہیں دیں سکتے نا، کیونکہ مشدد ہے نا، پھر کبھی بھی آپ نے مشدد کے اوپر ساکن تو نہیں دیکھا ہوگا، مشدد کے اوپر تو ہمیشہ حرکت ہی چاہیے، حرکت چاہیے نا، جی۔ ہر صورت حرکت چاہیے۔ اب کیا کریں، اور یہ ان میں سے ایک ساکن نہیں ہے نا، یہ دونوں ہی متحرک ہیں، اس کو آپ ینسروت یا تنسرو کی طرح بنا کے دیکھیں، صحیح، تو یہ کیا بن جائے گا، تزنونو بن دو جاتا ہے دو نا، دو- ہاں یہ جی تزنونو بن تو جاتا ہے نا جب اس کو کھولتے ہیں، اب کھولا نہیں ہے تو تزنو بنا تھا نا، اکٹھا کر دیا نا نون کو۔ اب کیا کرنا ہے، ایک ایک کو ہم نے ساکن کرنا، رہنے دونوں نونی، اور ایک یہ جو ہوتی ہے نا حرکت، جب بھی ہم نے امر بنانے کے لیے کسی بھی حرکت کو، چاہے وہ زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو، ساکن کرنا ہے نا، تو اس کی جگہ پر جو حرکت استعمال ہوتی ہے وہ ہے فتحہ، ٹھیک ہے، یہ زبر کی حرکت استعمال ہوتی ہے۔ اب اس کا ہم کیا کریں گے، یہ والا پیش تو اپنی جگہ پر موجود رہے گا، ناسارا والا، ٹھیک ہے، یہ جو تازنو والا تھا یہ تو رہے گا زو، اس کو ہم اب ساکن نہیں کر سکتے، اس کے ہم اوپر فتحہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے، یہ والا قاعدہ، یہ والا رول اپلائی کریں گے کہ جب ہم نے تشدید والے کو ساکن کرنا ہے تو تب ہم نے تشدید کے ساتھ ایک فتحہ بڑھانی ہے، ٹھیک ہے، ایک زبر بڑھا دینی ہے، یہ بن جائے گا ہمارا زنہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو زنہ، اب یاد رکھنا ہے، زنہ ماضی ہے، زنہ یہ ہمارا امر ہے، اس کو آپ نے بھی مصدر بھی اس کے ملتا جلتا ہے، تو تینوں کو اکٹھے ایسے یاد کرنا ہے، انشاءاللہ میں بتاتی ہوں ہم نے جیسے یاد کیا تھا۔ اچھا جی، زنہ گمان کر، زنو تم سب گمان کرو، لا تظنو مت گمان کر، لا تظنو تم سب مت گمان کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نا، اچھا یہ ہم ہر دفعہ کرتے ہیں، اس کو بھولیے گا نہیں کہ امر کا جواب آپ نے مضارع سے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے زوانن، اب زوانن بھی ہے تو یہ فاعلن کا ہی وزن، فاعلن کا وزن کیسے بنے گا، زو نی نون، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں جو نون ہے ان کو مشدد کر دیا تو بن گیا زوانن، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں تشدید تھی نا، تو کوئی نہ کوئی حرکت چاہے سنگل ہو چاہے ڈبل ہو، زونن یعنی کہ گمان کرنے والا، مظنون نون جس کا گمان کیا جائے۔ اب یہ جو اینڈ پہ ہے نا مصدر، یہ ہے ظنن، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس جو ماضی ہے، بار بار لکھ کر بھی دیکھیں تاکہ یاد نہ بھول جائے، زنا، زنا، ظنن، اس کے ساتھ تو ہر صورت آپ نے پڑھنی ہے تنوین، باقی مصدر کے ساتھ نہیں پڑھتے، زیادہ بڑا مسئلہ نہیں، لیکن پڑھا کریں، اس کے ساتھ تو ضرور بھی ضرور پڑھنی تاکہ ہمارا ماضی اور مصدر کا فرق ہمیں سمجھ آئے۔ یہ ہے ظنن، اب یہ ظنن بھی ہو سکتا ہے، ظنن بھی ہو سکتا ہے، ظنن یاد رکھنے کے لیے، ظوانن، مظنون، ظنن، ٹھیک ہے۔ اب ان تینوں کو ہم نے یاد رکھنا ہے، یہ ہے ماضی، یہ ہے امر، اور یہ ہے مصدر، ٹھیک ہے۔ ظنہ یہ ہمارا امر ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے، ہم نے کیونکہ تظنو سے زنہ بنایا تھا نا، تو اس بات کو یاد رکھنا کہ یہ جو کل والا تھا، کیونکہ ہم نے یہ ناصارہ سے کیا، اسی طرح سے کن بنایا تھا، تو یہ اگر اس میں ساکن کرنے کے لیے ہوتا تو ہم اس کا زن بنا دیتے نا، اب یہاں پر چونکہ مشدد ہے تو یہ زنہ بنے گا، تو زنہ امر ہے، ٹھیک ہے، زنہ، زنہ، ظنن، 5 6 دفعہ، 7 8 دفعہ پریکٹس ہوگی، بہت سارے افعال اس کے اوپر کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ بھولیں گے نہیں۔ اب 3 لوگ آ جائیں، 3 لوگ ہینڈ ریس کریں تاکہ ہم تھوڑا سا ورک بک کا بھی کر لیں۔ سسٹر مدیحہ، سسٹر شبانہ اور سسٹر گلسنوبر، ٹھیک ہے، آج گلسنوبر شروع کریں گی زنہ سے، اور سسٹر شبانہ کریں گی مضارع، اور آج مدیحہ کو ہم دیں گے امر، ٹھیک ہے۔ جی، ظن اس نے گمان کیا، ظنو گمان کیا، ظنن نے گمان کیا، ظننتو، اور بیچ میں کال آ گئی، اچھا ٹھیک ٹھیک ہو گیا، ظن
اس نے گمان کیا، ظنوا ان سب نے گمان کیا، ظننتا آپ نے گمان کیا، ظننتو میں نے گمان کیا، ظننتم آپ سب نے گمان کیا، ظننا ہم سب نے گمان کیا، ظنت اس عورت نے گمان کیا۔ الحمدللہ، ایکسیلنٹ۔ یز جزاک جی پڑھیں پڑھیں سسٹر۔ یظن یز وہ گمان میں کرتا پڑھوں کوئی ہے، اور پڑھ؟ یظن وہ گمان کرتا ہے، یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں، تظن آپ گمان کرتے ہیں، اظن میں گمان کرتا ہوں، تظنون آپ سب گمان کرتے ہیں، نظن ہم سب گمان کرتے ہیں، تظن ہی یا تظن وہ گمان کرتی ہے۔ ایکسیلنٹ، الحمدللہ۔ سسٹر مدیحہ آ جائیں۔ جی، ظن گمان کر، ظنو گمان کرو، لا تظن مت گمان کر، لا تظنو مت گمان کرو، ظانن گمان کرنے والا، مظنون جس کا گمان کیا جائے، ظنن گمان کرنا۔ الحمدللہ۔ اچھا، یہ ہم بات بھی کرتے ہیں نا حسن زن، یہ اردو میں بھی یوز کرتے ہیں ہم، تو یہ اصل میں یہ والا مصدر ہی تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی کے بارے میں اچھا گمان کرنا۔ اچھا جی، 6 اچھا چابیاں۔ جی جی، اچھا، یہ اب ہمارے پاس آ گئے مادہ کے حروف، ٹھیک ہے، ان کو بھی نوٹ کر لیا کریں، یہ ہمارا مین باب، اور زنا کا کوڈ خود زنا ہی ہے، ٹھیک ہے، زنا یا زنو، زنا، زوانن، مزنون اور زونن۔ اور ہم نے کیا چیز یاد رکھنی ہے، یہاں پر ہم نے کھولا ہے، کہاں پر؟ جہاں پر اپنی بات شروع کی تھی، زننتا، زننتو، زننتم، زننا، اور پھر جب مونس والا ہے تو پھر زنت ہو گیا۔ اچھا جی، یہاں پر ہم نے بنانے ہیں اپنے عربی سے اردو کے ایک جملہ، ایک ہم بنائیں گے اردو سے عربی سے اردو، اور یہاں پر ہاں میں جواب دیں گے۔ اب یہ جو بڑے جملے آ جاتے ہیں نا، ان کے ٹکڑے کریں گے۔ ان سب نے گمان کیا، جس طرح سے تم سب نے گمان کیا، کون سا فعل لگ رہا؟ ماضی، مضارع، امر، ان سب نے گمان کیا، ماضی، ماضی تو ظنو، بنائیں، جمع ظنو، ظنو، جس طرح کا کیا ہے، جس کما طرح کا کیا ہوگا صلیتا، کما کما صل کما ظننتم کما کم ظننتم۔ کما الحمدللہ، ظننتم۔ کتنا آسان ہو گیا ماشاءاللہ، جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے انا، انا کا ترجمہ بنائیں۔ بے شک، بے بے شک، شک بعض، بعض بعض کا بعض بعض ہی کر لیں، بعض بعض ہی کر لیں، بعض کچھ کر لیں، بعض ہاں۔ گمان ہاں، الظنی، اب یہ کیا ہے؟ الظنی کیا ہے؟ اسم یہ اسم ہے، اور کہاں پر تھا ہمارے ٹیبل میں؟ ہاں مست مصدر، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ زنن، زنن اور زنن تینوں ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ ال بھی لگایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو ال لگ گیا، تو اب کیا مانا؟ بے شک کچھ گمان گناہ ہے۔ گناہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسم گناہ کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک آپ کو تجوید کا چھوٹا سا رول بھی بتاتی ہوں، اگر ہم اس کو اسمن کو اسمن کی طرح کہیں گے نا، سین کی سفیر نہیں لائیں گے، تو ہم پوچھتے ہیں ما نام اسم کا، آپ کا ما نام کیا اسم ہے؟ مسم کا تو اگر ہم یہی کہیں گے ما اسم کا کر دیں گے، تو یہ کیا بن جائے گا ترجمہ؟ یہ ترجمہ کیا بن جائے گا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ آپ کا گناہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو تجوید اس لیے بہت اگر ہم ضروری سا ہے۔ لگا دیں گے تو ہاں یہ گناہ کیا بالکل، ہے؟ اگر سین کی جگہ سا سا لگا اور دیا سین، تو دیکھیں کتنا فرق پڑ جاتا ہے نا، جی تو انشاءاللہ سب نے کوشش کرنی ہے تجوید سیکھا کریں، اور ہماری وینسڈے کو 10 بجے کلاس بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وینسڈے کو پورے 10 بجے ہماری کلاس ہوتی ہے تجوید کی، آپ لوگ آنا چاہیں تو کل انشاءاللہ میں ایسا کروں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کر دوں گی لنک بس یہ جو آپ جس پہ آ رہے ہیں نا کلاس میں، یہی لنک ہے، 10 بجے آن کیجیے گا، انشاءاللہ ہماری کلاس ہوگی، تو اسے بھی ضرور دیکھ لیا کریں۔ اچھا جی، حل تظنون باللہ خیرا، کیا آپ گمان کرتے ہیں اللہ کے ساتھ خیر کا؟ تو اب اللہ کے ساتھ یقین والا مانا آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے نہ، ہیں؟ ہم اللہ کے ساتھ یقیناً خیر کا ہی گمان کرتے ہیں نا، خیر کا یقین، یقین کو آپ اس میں کر لیں،
नअम ब्रैकेट नज़ुन्नु नजुन्नु बिल्लाहि खैरन। नहुन्नु। नजुन्नु बिल्लाहि आगे फिर वही खैरन। आ जाना है, बिल्लाहि खैरन। खैरन। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया। अच्छा जी, इसके बाद है ज़न्ना की तरह, बिल्कुल ज़न्ना की तरह है रद्दा। कोई एक से शुरू कर ले इसको। मैं पढ़ूं? पढ़े पढ़े पढ़े। रद्दा रद्दू रदत रदत्ता रदतु रदत्तुम रददना रदत रदत रद्दत। यर हिया रद्द। रदत जी। यरुद्दू हिया रद्द। यरुद्दूना तरदू नहीं, अरदू यरुद्दू, तरदूना यजुन्नु की तरह यरुद्दू। जी। यरुद्द। सही पढ़ा है। यरुद्दू हाँ, आपका थोड़ा यरुद्दून सा चेंज हो गया था। तरदू अरुद्दू तरदूना नरुद्दू हिया तरदू। अरुद्दु। और अब तरुद्दूना। रुद्दा रुद्दू ला तरद्दू ला तरद्दू रादुन मरदूदुन रद्दुन। अब इसमें से कौन सा लफ्ज हम पहले से जानते हैं? मरदूद मरदूद। मरदूद। कौन है मरदूद? शैतान को, शैतान शैतान। जिसको रहमत से दूर किया गया। तो रद्दा क्या है? वापिस किया गया। तो शैतान रद्द। को अल्लाह की रहमत से वापिस कर दिया गया था, ठीक है, मरदूद हो गया था। और रद्दुन, रद्द करना भी हम उर्दू में यूज करते हैं ना, रद्दुन। ठीक है, तो रद्दा, रुद्दा, रद्दुन, ये याद रखना है, ठीक है, किसके ऊपर क्या क्या आना है। अब इसको आप इस तरह से याद कर लें, रद्दा जैसे हम खोल लें इसको तो ये रादादा बन जाता है ना, ठीक है, इकट्ठा किया तो ये रद्दा बन गया। जन्ना रद्दा, जन्ना रद्दा। और इसका यारुद्दू या जुन्नू या रुद्दू या जुन्नू या रुद्दू, इसके बाद जुन्ना रुद्दा, जुन्ना रुद्दा, फिर रादुन मरदूदुन रद्दुन। अच्छा जी, एक और चीज कौन सी, कि ये जन्ना में नून है ना, जन्ना के अंदर नून है, इसका बाप भी नून है। इंशाल्लाह हमने जो अगली क्लास में पढ़ना ना, फिर इस नून की आपको एक वजह समझ आ जाएगी। तो याद रखने के लिए कि ज़ुन्ना नून पे है, डबल हरूफ वाला है, तो इसको भी याद रख लें। नासरा को वैसे भी हमने याद रखना ही है। तो ये जो छोटी सी टिप है, ये हमने अपनी टीचर से सीखी है, आप लोगों तक पहुंचाते हैं। आप आके लोगों के लिए आसानियाँ किया करें। तो इंशाल्लाह जब हम मजीद इस तरह के डबल वाले करेंगे ना, क्योंकि सिर्फ ये ज़रूरी तो नहीं है कि नून पर ही हो, और अब वाप पर भी आएंगे, तो फिर ये मजीद आसानी हो जाएगी सीखने समझने की, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी क्लास कंप्लीट हुई। अब मेरा ख्याल है किसी को शिकवा नहीं होगा, यहाँ रहने वाले, कराची रहने वाले सबकी इंशाल्लाह मगरिब से पहले पहले हमारी क्लास कंप्लीट होगी। ऐ अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये है मैम कुरान वाहलुल और का बताना था आपने कुछ। हाँ, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा किया, मुझे याद करा दिया। मुझे पता था मैं भूल जाऊंगी, भुलक्कड़ हो गई हूँ मैं। चले हम शुरू पे जाते हैं, जहां से हमारी क्लास शुरू हुई थी, वाहलुल। अगर मैं कहूं कि ये टेबल है हमारा हल्ला, इसका बाकी बनाए हल्ला, 6 चाबियां बनाए, हल्ला, यहिल्लु। हल्लू यहुल्लु। है या हुल्लू है? यहुल्लु। हाँ, हल्ला या हुल्लू, हुल्ला। ठीक है, ये जो हमारा फेल हुल्लु। अमर बनता है ना, हुल्ला, इसको जब हमने खोलना है तो ये उहुलुल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि पीछे ओह। वाव आया, जैसे हमने कल बात की थी ना, तो इसमें भी ये पीछे जो वाहिलु। जो वाव आया ना, इसने इसको वाहलुल बना दिया। ठीक है, वाहलुल, वाहिलु। फिर ये खुल भी जाता है। बिल्कुल इसी तरह से ये जो हमने किया है ना, जुन्ना, इसको भी हम उजनुन कर सकते हैं। ठीक है, उजनुन ये कब यूज होगा? जब जुन्ना के पीछे वाओ या फा आ जाएगा। ठीक है, उस सूरत में क्या, तो उस सूरत में इनको खोल लिया जाता है। तो ये हल्ला या हुल्लू, हुल्ला था, तो हुल्ला से फिर जब पीछे वाओ आ गया तो उसने वाहलुल कर दिया, यानी कि वजनुन भी हो सकता है।
ठीक है। तो इसी तरह से वरदुद भी हो सकता है। ये जो छोटी छोटी चीजें हम इन दुआओं से सीखते हैं, इनको भी बस याद रखें। अभी आपको उज़नुन वाला शायद ना पूछा जाए, लेकिन आगे कहीं हो सकता है आपको कुरान मजीद में लिखा हुआ मिल जाए, तो फिर आपने घबराना नहीं है, फौरन देखना है कि ये कहीं मिलाने के लिए तो नहीं इसके साथ एक हमजातुल वस्ल लगा के तो उसको साकिन करके फिर आगे खोल दिया गया। ठीक है, तो इसी तरह से वज़नुन भी होगा। ठीक हो क्या? अब यहाँ पर ये आपको साकिन भी नजर आ गया। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से इसी तरह से हम सीखेंगे, इसी तरह से अप्लाई करेंगे। जो हमारे कोर्स से रिलेट ना भी हुई चीज़, लेकिन ये कि हमारे अफ़ाल से मिल जाती है कहीं ना कहीं, उनको भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, चलें जी, मुझे इजाज़त दें। अजान होने लगी है, सब नमाज पढ़ें, दुआओं में हमें भी याद रखें। और मुसलमान जहाँ जहाँ जैसे जिस हाल में परेशान है, हर एक के लिए अल्लाह ताला बहुत आसानी वाले मामले करे। नमाज पंजगाना की खुद भी कोशिश करनी है, कोशिश करते रहना है, और इस पर कोई तकब्बुर, कोई घमंड नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला से अपने बच्चों के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी आप दुआएं मांगा करें, आपके बच्चों के लिए हम, तो इंशाल्लाह सबको अल्लाह ताला नेकी और हदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह